बलरामपुर में मंगलवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता धर्म प्रकाश वाजपेयी ने लालनगर गांव पहुंचे और तेंदुए के हमले से मारे गए मासूमों के परिजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया और कहा कि इस संबंध में वन विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि जिले में 1 महीने के भीतर 5 मासूमों और दर्जन भर मवेशियों को निवाला बनाने वाला आदमखोर तेंदुआ अब भी पकड़ से दूर है। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के बरहवा भाबर रेंज के तहत तेंदुए ने 5 बच्चों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग के आला अधिकारी 20 दिनों से तेंदुआ पकड़ने की योजना बना रहे हैं। वन विभाग ट्रैपिंग कैमरा के सहारे तेंदुआ तक पहुंचना चाहते हैं। शासन ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई वन अधिकारियों को कॉम्बिंग के लिए भेजा है। तेंदुए पकड़ने के लिए उसे बेहोश करने की टीम भी भेजी गई है। तमाम अधिकारी जिले में मौजूद हैं। तराई क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए की दहशत से आम आदमी की जिंदगी बेहाल हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। वन विभाग की लापरवाही के कारण तेंदुआ पकड़ा नहीं जा रहा है। सर, आपने परिजनों से मुलाकात की, क्या लगा आपको मिलके? और सारे परिजन बहुत दुखी हैं, हम सब भी इस संवेदना में उनके साथ हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में सोचना होगा कि वन्य जीव जंतुओं का जो आ रहे हैं जनता के बीच में, उसको कैसे रोका जाएगा प्रभावी तरीके से। तो वन्य जीव जंतुओं को भी रहने का पर्यावरण चाहिए होता है, उनको भी पर्यावास चाहिए होता है, हैबिटेट चाहिए होता है। वो हैबिटेट सुनिश्चित कराना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं डीएफओ साहब से कल बात कर रहा हूँ इस सिलसिले में। सर, आप लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं और बलरामपुर जिले में सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। यहाँ पर जंगली जानवरों का हमला लगातार बढ़ रहा है, खासकर तेंदुए लगातार हमला कर रहे हैं और रोज किसी पशु या किसी बच्चे को घायल कर रहे हैं। अब तक 3-4 बच्चों को जो है घायल करके पहले खा लिया गया और उनकी मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इस पर और आपकी सरकार द्वारा क्या एफर्ट किया जा रहा है? वन्य जीवों द्वारा बच्चों को का जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद हैं। मेरी समस्त संवेदनाएं सारे परिवार के साथ है, लेकिन इस समस्या को पूर्ण समग्रता के साथ समझे जाने की आवश्यकता है कि वन्य जीव क्यों आ रहे हैं। इसका समाधान खंडशः नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में पिंजरा वगैरह लगाना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जो वन्य जीव जो हैं उनका पर्यावास, उनका जो हैबिटेट है वो संकुचित होता जा रहा है पेड़ों की अवैध कटाई से। तो जहाँ जहाँ पेड़ों की डेंसिटी कम हो गई है, उस क्षेत्र में प्रशासन को चाहिए कि पेड़ों का उचित मात्रा लगाई जाए और उनके संरक्षण की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। पेड़ तो हर साल लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी संरक्षण की व्यवस्था उचित है या नहीं, इसका सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेवारी होना चाहिए। तभी हम इस तरीके की समस्याओं से, जिसमें कि तेंदुआ वगैरह बार बार आ जाता है, क्योंकि समग्रता, जब मैं समग्रता कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो हैबिटेट है इन जंतुओं का वो संकुचित होता जा रहा है। इनके लिए प्रॉपर ग्रास लैंड की जरूरत है। तो उस ग्रास लैंड को विकसित अगर हम नहीं कर पाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है, तो वन्य जीव जंतु आम जनता के बीच में आते हैं और इस तरीके की चीजें कर जाते हैं, जिससे हम लोगों को जन धन की बहुत हानि होती है और दुख होता है। खबर सिर्फ सच की।